अभी थोड़े दिन पहले मैं आईआईटी जोधपुर में था और वहाँ पर एक फेस्ट चल रहा था। तो वहाँ पर किसी ने ना स्टॉल लगाया था। किसी ने क्या, वो बिट्स पिलानी के पीएचडी के स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो उन लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिससे कि वो ग्रेविटी का मेजरमेंट कर सकते हैं कि ग्रेविटी कहाँ कितनी ज़्यादा है। उससे वो ऑब्जेक्ट्स कितनी दूर है वो सब चीज़ें पता करते हैं, ठीक है। तो मैं उनसे जनरली ऐसे डिस्कस करने पहुंचा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये काम करता है, ये है वो है। और ब्लैक होल्स वगैरह कितना दूर है, कोई ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में वो कितना दूर है, हम ये सब इससे मेजर कर सकते हैं। तो वो ये भी बता रहे थे कि भाई किसी ने मेरे को ये भी सजेशन दिया यहाँ पे कि इसको स्पेस में लगा हुआ डायरेक्टली अर्थ पे ना रख के। उससे क्या होगा कि जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और एनर्जी भी जो है वो सन से मिल जाएगी आपको। तो ये चीज़ें थोड़ी लॉजिकल लगी मेरे को। फिर हम तो मैंने ना उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि मैंने कहा ऐसी कोई रिसर्च चल रही है जिससे कि हम यूनिवर्स की जो वॉल है उसको पार कर पाएँ या वहाँ तक पहुँच के देख पाएँ कि भाई ये पूरा सिस्टम है क्या। मतलब जो यूनिवर्स है वो अंदर से क्या है और इसके बाहर क्या है, कोई पैरेलल यूनिवर्स भी होता है या फिर किस टाइप की चीज़ें हैं मतलब जो एग्जिस्ट करती हैं इस यूनिवर्स में। तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि भाई हम जा ही नहीं सकते। जो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, वो बैरियर है, ठीक है। और अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगी तो जो कॉज एंड इफेक्ट है वही खत्म हो जाएगा। अब कॉज एंड इफेक्ट अगर खत्म हो जाएगा तो एटम्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर कहने मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक जो वेव्स होती है दोनों मिला के ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनती है। और ये होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है प्रोटॉन, उसके आसपास घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो होगा क्या इससे कि ये समझ लो कि मान लो मैंने फुटबॉल को किक मारी, ठीक है। फुटबॉल जो मैंने किक मारी उसके बाद पहुंचती है इन जनरल केस। अगर कॉज एंड इफेक्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, फुटबॉल पहले पहुंच जाएगी, फिर मैं किक मारूंगा, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ये हुआ क्या। तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए। अदरवाइज सब कुछ फॉल अपार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं बचेगा। और आप यूँ समझ लो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, उसको कांस्टेंट रखने के लिए टाइम और स्पेस ने खुद को धीमा कर लिया, ठीक है, या फिर खुद को एडजस्ट कर लेता है वो। अब ऐसा समझो जैसे मैं हूँ और एक बगल में एक वो है ट्रैक है जिस पे दो लोग भाग रहे हैं, ठीक है। एक मैं हूँ और एक दूसरा कोई और है। वो स्पीड ऑफ लाइट है और मैं मतलब मैं अंकित हूँ, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मैं, अब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और मैं ऑलरेडी मान लो हाफ वे हूँ। मतलब मेरी जो स्पीड है मैं भी तो भागूंगा भाई, मैं खड़ा तो रहूंगा नहीं, स्पीड ऑफ लाइट जाएगी तो। अगर मान लो मैं 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा हूँ तो मैं, इन जनरल केस क्या होना चाहिए कि मैं अगर वो 1 सेकंड में पहुंच रहा है तो मैं आधे सेकंड में पहुंच जाना चाहिए वहां पर, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट, मैं अगर हाथ में टॉर्च लेके भी भाग रहा हूँ ना तो वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पे ही जाएगी। मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं बहुत जल्दी पहुंच गया, मैं 0.8 समथिंग सेकंड में पहुंच गया, लेकिन पहुंचेगी वो लाइट 1 सेकंड में ही, ठीक है। बल्कि मैं धीरे हो जाऊंगा, ठीक है। ये टाइम एंड स्पेस खुद को बेंड कर लेता है या मुझको बेंड कर देगा या मुझको स्लो कर देगा, ताकि जो कॉजैलिटी है, जो कॉज एंड इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करे दुनिया में और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहे। तो आपको पता ही होगा कि जो सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, उनमें टाइम एडजस्ट किया जाता है हर दिन। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्लॉक्स होती हैं, अगर उसको नहीं एडजस्ट किया गया तो 10 12 15 किलोमीटर का जो है डिफरेंस हर दिन आपको दिखेगा। होता क्या है कि स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी की वजह से होता क्या है कि जो कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस पे है, ठीक है, जैसे सैटेलाइट है वो अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे दूर है, ठीक है, तो वो स्लो चलेगा, उसका टाइम स्लो चलेगा, आई मीन, ठीक है। उसका एक एक एटम सैटेलाइट का, उसका टाइम स्लो हो जाएगा। अब स्लो हो जाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हमको जो एग्जैक्ट डेटा है वो नहीं दे पाएगा। दूसरा, कोई स्पीड में चल रही है अगर कोई ऑब्जेक्ट तो उसका टाइम स्लो हो जाएगा, बिकॉज वही वाली बात कि टाइम और जो स्पेस है वो खुद को स्लो कर लेता है, ठीक है, या खुद को एडजस्ट कर लेता है ताकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहे। तो इस वजह से ये भी हो जाता है कि भाई दोनों मिलके वो जो क्लॉक है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, ठीक है, दोनों का इफेक्ट, क्योंकि वो दूर भी है और वो स्पीड में भी है। तो होता क्या है कि इसको फिर हम एडजस्ट करते हैं मैनुअली, ठीक है, जिससे कि हम लोगों को गूगल मैप्स वगैरह भी एग्जैक्ट सही से वो डिस्टेंस बता पाए कि हम कितनी देर में कहाँ पहुँचेंगे या फिर क्या होगा, ठीक। तो
ये था कॉज एंड इफेक्ट, स्पेशल रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन और जनरल रिलेटिविटी के